हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज को भी पहाड़ी जी का दर्शन हुआ था। माने उन संतों का हमने दर्शन किया जिन्हें पहाड़ी जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। पहाड़ी जी हिमाचल प्रदेश की गुफा में अंतर्धान हो गए सशरीर, और आज भी अधिकारी लोगों को उनका दर्शन प्राप्त हुआ। उनके रघुनाथ जी कुल्लू में आज भी विराजमान है। कुल्लू मनाली का दशहरा प्रसिद्ध है। रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है, बड़ी अद्भुत शोभा होती है। तो ये कोटपुतली है, कोटपुतली है ना राजस्थान में। कोटपुतली के पास एक गांव है प्रयागपुरा, वहां एक संत रहते हैं, अपने रामानंदी बैरागी संत हैं, श्री महंत मणिराम दास जी महाराज। अच्छे महात्मा, त्यागी महात्मा है। वो एक बार ले गए थे, वहां से हम लोग टीला जी की भजन स्थली में गए। तो महाराज जी पूरा क्षेत्र रेतीला क्षेत्र, राजस्थान में रेत ही रेत है वहां, और गर्मी का समय था महाराज, भयंकर गर्मी थी। कोसों तक कोई पेड़ पौधा नहीं हो महाराज, कहीं कहीं वही खेजड़ी के पेड़ और बाकी रेत ही रेत। आज टीला इधर, कल टीला उधर से उधर हो गया, रेत का पहाड़। तो वहां हम लोग गए, कुछ पैदल भी चलना पड़ा। ऊपर चढ़ करके जब गए तो वहां एक ऊंचे टीले पर, रेत के टीले पर इतना विशाल पीलू का वृक्ष था, झाड़ था, कि उस वृक्ष के नीचे 50 मूर्ति का आसन लग जाए, इतना बड़ा पीलू का झाड़ ऊंचाई पर। और चारों ओर पानी के बूंदे, एक घड़ा पानी भरा था, वहां कोई आया गया आ जाए तो पानी पीने के लिए, बस आसपास कहीं पानी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। बैठकर हम लोगों को बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर कीर्तन किया तो वहां बताया लोगों ने कि महाराज जी इस टीले के, इस वृक्ष, टीले के ऊपर ये वृक्ष है, इसके नीचे गुफा है। उस गुफा में टीला जी बैठ गए भजन करने के लिए, और कहा कि जब तक ये पीलू का झाड़ हरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, तब तक समझना टीला जी यहीं बैठकर भजन कर रहे हैं। जिस दिन ये सूख जाएगा, समझ लेना साकेत निवासाचार्य टीला जी साकेत धाम चले गए। तो महाराज जी 500 वर्ष से ऊपर हो गया है, अब तक वो वृक्ष हरा भरा, चारों ओर कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहां कोई पानी देने वाला भी नहीं है, लेकिन वो विशाल का वृक्ष पतझड़ में भी पूरा झड़ता नहीं है, हरा भरा रहता है। आज भी टीला जी वहां विराजमान है। संतों की महिमा बड़ी विलक्षण है। श्री टीला जी महाराज बचपन में ही भजन करके सिद्ध हो गए थे, पर गृहस्थाश्रम से मुक्ति कैसे मिली? बहुत ध्यान से सुनो भाई, बहुत दिव्य चरित्र है। टीला जी गृहस्थाश्रम से विरक्त कैसे हुए, फिर जाकर पुनः भजन उन्होंने आरंभ किया। कहते आपकी गोमाता के प्रति बड़ी भारी भक्ति थी टीला जी। बड़े बड़े राजा महाराज आपके चरणों में नतमस्तक होते थे, आप योग सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गौ माता की सेवा अपने हाथ से करते थे टीला जी। और राम जी इतने बड़े प्रसिद्ध महापुरुष होकर भी गैया खुद चराते थे, राम राम करते रहते, गैया चराते। एक बार आप गैया चरा रहे थे और गैयाएं चर करके बैठ गई, और आप बैठ करके वहीं राम राम करने लगे, भजन करने लगे। उसी समय एक सिद्ध महापुरुष पधारे और बोले महाराज टीला जी हमको दूध की भिक्षा कराओ, हमको दूध पिलाओ। आपने संत को साष्टांग प्रणाम किया और बोले महाराज आप कृपा करके थोड़ी देर यहीं विराजो, मैं अपने घर जाता हूं, दूध लेके आता हूं। तो बोले कहीं जाओ मत, ये जो सामने गैया बैठी है ना आपके, इसी का दूध दोह के ले आओ। टीला जी हंसने लगे, बोले महाराज आपने गैया तो बहुत अच्छी बताई, देखने में तो ये सबसे हृष्ट पुष्ट है, पर इसने आज तक कोई बछड़ा बछड़िया दिया ही नहीं। ये तो बांझ गाय है, देखने में बहुत सुंदर है, पर इसने कोई बछड़ा बछिया आज तक दिया ही नहीं, हरी नहीं हुई। अरे आपने कहा गौ माता को प्रार्थना करके लाओ तो सही,
आपने गऊ को प्रणाम किया, बोले देखो बाबा आए हैं, इनको दूध की भिक्षा चाहिए। सुनते ही गौ माता उठ के खड़ी हो गई, बाबा जी के पास आ गई। संत ने पीठ पर हाथ फेरा और कमंडल दे दिया टीला जी के हाथ में, कहा माता जी भूख लगी है, दूध पिलाओ। जैसे ही पीठ पे हाथ धरा, उस बांझ गाय का ऐन भराया दूध से और चारों थनों से दूध की धार बहने लग गई। आपने झिककर दूध पिया और बचा हुआ दूध टीला जी को दे दिया, बोले पी जाओ। वो संत कोई दूसरे नहीं थे, वो इस वेश में श्री पयहारी जी महाराज ही प्रकट हुए थे। कृपा कर दी और दूध पिला करके सब सिद्धियां प्राप्त हो गई, भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। पयहारी जी अंतर्धान हो गए और फिर आप लौट करके घर नहीं गए, बस विरक्त हो गए। फिर तो आकर के मथुरा में जो ध्रुव टीला है वहां बैठकर भजन करते करते सिद्ध हो गए। फिर आगे की कथा तो आपने सुनी ही है कि पयहारी जी ने आकर विधिवत आपको कंठी बांधी, आपको शिष्य बनाया और हमारे चतुसंप्रदाय के 52 द्वाराचार्यों में उनका एक प्रमुख स्थान है। श्री टीला जी द्वाराचार्य के रूप में विराजमान हुए। टीला जी के शिष्य लाहा जी, ये इनके विरक्त शिष्य थे। ये टीला जी की आज्ञा से रोज मानसी सेवा किया करते थे। सेवा करते करते मानसी सेवा इन्हें सिद्ध हो गई। एक बार टीला जी मंदिर में बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे और उनके शिष्य लाहा जी वो ध्यान में गुरुदेव की मानसी सेवा का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच में कोई सेवक आया और सेवक ने लाहा जी से पूछा, बार बार पूछा कि गुरु महाराज कहाँ हैं? तो आपने डांट कर कहा हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं कि न बताऊं? क्या कहा? हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं कि न बताऊं? कुछ देर बाद उसको दूसरे शिष्यों ने कहा जाकर मंदिर में दर्शन करो। दर्शन किया तो टीला जी महाराज विराज रहे थे। शिष्य ने आकर साष्टांग किया, बोले महाराज अच्छा चेला बनाया आपने। हमने तो पूछा कि गुरुजी गुरु महाराज विराज रहे हैं कि नहीं, मुझे दर्शन हो सकता है कि नहीं? तो बोले कि हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं 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 न बताऊं न बताऊं? अरे ऐसा थोड़ी, अरे घर में कोई शिष्य हो, कोई आवे, महापुरुष आवे, कोई भी जिज्ञासु आवे तो उसको ठीक से उत्तर तो देना चाहिए। ऐसे क्या? आपने लाहा जी को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो वत्स, किसी भी आगंतुक के साथ मृदु व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसके मन में पीड़ा हो जाए। जब हम यहां थे तो तुमको कह देना चाहिए था कि गुरुजी हैं, थोड़ी देर में दर्शन होगा। पहले तो कहाँ हैं, फिर कहा नहीं है, फिर बोले बताऊं बताऊं ना बताऊं ना बताऊं? बोलो क्या करोगे? हैं भी और नहीं भी। ऐसा क्यों कहा? लाहा जी ने कहा महाराज आप शरीर से तो मंदिर में विराजमान थे और आप मन से गौशाला में विराजमान थे। वहीं बैठकर आप गायों के बीच में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो अब हम बोलते कि आप यहां बैठे हैं तो झूठ हो जाता। इसलिए हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं बताऊं न बताऊं न बताऊं? इसलिए मैंने दोनों तीनों तरह की बात कर दी। क्यों? साधु को झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। श्री टीला जी ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले वाह, सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला हैं। गुरु जी कहां अपने अंतःकरण से विचरण कर रहे हैं, ये शिष्य के मन में बोध हो गया। कृष्णदास जी महाराज के परंपरा में उनके कृपा पात्र श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज, जिनका उपनाम श्री टीला जी हुआ, ध्रुव टीला पर बैठकर भजन किया। ध्रुव टीला हमारे ब्रज में ही है। ध्रुव टीला पर बैठकर के भजन किया और वो महाराज ऐसे भजनानंदी महापुरुष थे कि चेला तो पीछे बने, भजन करके सिद्ध पहले ही हो गए। महात्माओं की सेवा खूब करते थे टीला जी बचपन से ही।
और साधु आकर कहते कि महाराज निगुरा क्यों डोल रहे हो, गुरु तो बनाओ कोई ना कोई। वो कहते महाराज हमको कोई चेला बनाने लायक गुरु आवे तब ना। तो कोई महात्मा होते कहते हम कंठी देंगे, हम हीरा बांधेंगे, हम चेला बनाएंगे। तो जैसे ही वो अपना महाराज झोली में से हीरा और गोपी चंदन निकालते, वो टीला जी जिस पर बैठकर भजन करते वो टीला आकाश की ओर बढ़ने लग जाता। अब गुरुजी तो रह जाते नीचे और टीला हो जाता 100-200 हाथ ऊपर। तो चेला बनाने की इच्छा वाले ही लज्जित हो जाते। अब इस तमाशे को देखने भी बहुत महात्मा आते थे। गलता में संत पधारे, उन्होंने कहा महाराज एक नया योगी है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, बड़ा तपस्वी है महाराज, सारी योग सिद्धियां उसे प्राप्त हैं। आज भारतवर्ष में कोई महात्मा ही नहीं जो उसको चेला बनावे, सब साधुओं की बड़ी नाक कट रही है महाराज, नीची हो रही है। हम साधुओं के भेष की लज्जा बचाने के लिए आप चलकर उसको चेला बनाइए। पहारी जी बोले इतना अपमान साधुओं का करता उसको हम चेला नहीं बनाएंगे, हमको कोई भूख थोड़ी चेला बनाने। तब लोगों ने कहा महाराज अपमान नहीं, उस बालक का भी विचार ठीक है, क्योंकि भाई चेला से अधिक गुरु का सामर्थ्यवान होना जरूरी है कि नहीं, तभी तो शिष्य श्रद्धा रख पाएगा। तो आखिर वह इतना उच्च कोटि का सिद्ध हो चुका है, वो किसके चरणों में अपना मस्तक झुकावे? आपके ही चरण ऐसे हैं। संतों के आग्रह पर श्री पहारी जी वहां पधारे। साधु ने कहा ये आए हैं चेला बनाने तुमको। आपने पहारी जी के चरणों में प्रणाम किया। बच्चा कंठी लोगे, मंत्राज लोगे, शिष्य बनोगे? बोले हाँ गुरुजी बनूंगा, सही पर हमको बनाने लायक कोई गुरु आवे तो बोले मैं आ गया हूं, बस अब तू सावधान हो जा। जैसे ही आपने आचमन करा के चंदन अपनी हथेली पे घिसना आरंभ किया, टीला बढ़ना शुरू हो गया। वो बढ़ते 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 बहुत अनंत आकाश में चला गया। टीला जितना बढ़ता है उससे लंबे ऊंचे होते चले जाते हैं पहारी जी महाराज। वो भी सैकड़ों हाथ लंबे हो गए, विशाल काय हो गए। अंत में आपने तिलक लगाया, कंठी लिया तो कंठ इतना चौड़ा हो जाता, कंठी छोटी पड़ जाए तो जितना बड़ा कंठ उतनी बड़ी कंठी। कंठी बांधी और कहा ठहर जा, ठहर जा। जैसी का ठहर जा, उसके बाद सिद्धि ठहर गई, टीला का बढ़ना बंद हो गया। सत शिष्य को सदगुरु मिले और सदगुरु को सत शिष्य मिला। टीला जी ने अपना पूरा समर्पण पहारी जी के चरणों में कर दिया। पहारी जी बड़े समर्थ महापुरुष हुए। तो जैसे टीला जैसे सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा होता है, ऐसे ही संतों में, विरक्त परंपरा के संतों में टीला जी का स्थान। नाभाजी कहते हैं हमारे तो पूज्य काका गुरुजी हैं टीला जी महाराज। कहते टीला जी का स्थान वो सुमेरु पर्वत के समान। बोलो श्री टीला जी महाराज की। आप लोगों ने नाम सुना है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस के प्रथम संपादक, प्रधान संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान का साक्षात दर्शन उन्हें एक बार दो बार नहीं कई बार प्राप्त हुआ। उनकी स्थिति ऐसी थी पोद्दार जी महाराज की, उनकी गृहिणी भोजन लेकर आई, थाली सामने रखी है, भाई जी का नाम स्मरण करते करते भगवान की लीला में डूब गए, समाधि लग गई। माताजी पंखा लेकर बैठी हैं, पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, पूरी रात हो गई, 24 घंटे तक भाई जी की समाधि लगी रही। कहां तक है, शौचालय में गए, वहां लीला चिंतन शुरू, वहां समाधि लग गई। कथा कहने बैठे, समाधि लग गई। और कल्याण के संपादन के काल में जो विविध अंक प्रकाशित हुए भाई जी के समय में, उसमें जिस देवी देवता का उन्होंने स्मरण किया, कोई बात समझ में नहीं आई, वो देवता उनके सामने प्रकट हो गया।
महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उनको सत्संग देने पधारे। उनके जीवन के तमाम ऐसे प्रसंग हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री राधा बाबा का। राधा बाबा प्रेम में व्याकुल होकर वृंदावन जाना चाहते थे। भाई जी से बोले हम वृंदावन जाएंगे। भाई जी ने कहा आपकी अवस्था ऐसी नहीं जो आप वृंदावन जा सको। दिन रात रोना गाना तड़फना मूर्छा में चले जाना ये तो आपकी दशा है। आपको वहां संभालेगा कौन? आप यहीं रहकर भजन साधन करो। बोले नहीं आपने कई बार मने कर दिया, अब हम नहीं मानेंगे, हम जरूर जाएंगे। कहा सुनी हो गई। महात्मा भी हठी स्वभाव के होते हैं। महात्मा बोले जितने लोग बैठे उतने लोग तो शांति से सुनो। महात्मा बोले कि आप हमको भेजेंगे नहीं तो क्या हम वृंदावन नहीं जा पाएंगे? पैसा छूते नहीं थे राधा बाबा। आप टिकट नहीं कराएंगे यही तो करेंगे आप। किसी व्यक्ति को साथ नहीं भेजेंगे यही तो आप करेंगे। हम पूछ लेंगे वृंदावन किधर है, हम पैदल पैदल चले जाएंगे। भाई जी ने मुस्कुरा कर कहा चलो हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं, जाके देखिए। रात्रि में श्री राधा बाबा फिर व्याकुल हुए। साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहा बाबा रो क्यों रहे हो, वृंदावन के लिए रो रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है हनुमान प्रसाद पोद्दार का देह चलता फिरता वृंदावन है, जिसमें मैं निरंतर लीलायमान रहता हूं। युगल का नित्य विहार होता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार का हृदय चिद वृंदावन है और उसमें मेरा नित्य विहार होता है। चलते फिरते वृंदावन को छोड़कर वहां जाना चाहते हो? ठाकुर जी कह के अंतर्धान हो गए। अब बाबा ने रोना शुरू किया। रात भर रोते रोते सवेरे गए, भाई जी के निकट गए। भाई जी बाबा को प्रणाम करते थे क्योंकि वे गृहस्थ थे, वैश्य थे और बाबा दंडी सन्यासी थे, विप्र शरीर था, इसलिए वो प्रणाम करते थे। बोले भाई जी अब आप प्रणाम मत करें। क्यों? बोले अब समझ में आया लोग आपको महाराज क्यों कहते हैं। लोग श्री पोद्दार जी को कहते थे श्री पोद्दार महाराज। आपको लोग महाराज क्यों कहते, आज समझ में आ गया। आप महान राज छिपाकर बैठे हैं, इसलिए आपको लोग महाराज कहते हैं। और अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक आप विराजमान हैं तब तक आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो जहां आपके शरीर का संस्कार किया जाएगा अपने शरीर के अंतिम क्षण तक वहीं निवास करूंगा। ठाकुर जी की आज्ञा है। और हुआ ऐसा ही। भाई जी का जब शरीर शांत हुआ तो उनको राप्ती नदी के किनारे संस्कार नहीं किया गया, उनका संस्कार गीता वाटिका में किया गया। क्यों? सब लोगों ने विचार किया भारतवर्ष की इतनी बड़ी विभूति श्री राधा बाबा वो स्मशान में जाकर के झोपड़ी बना के रहे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि बाबा की प्रतिज्ञा है भाई जी के शरीर का संस्कार जहां होगा वहीं जीवन भर निवास करूंगा। तो बाबा की कुटिया के ठीक सामने उनका संस्कार किया गया, परिसर के भी। भगवत साक्षात्कार की बात बड़ी विलक्षण है। आप संतों का संग कीजिए, सद्गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए, भक्तमाल के पावन भक्त चरित्रों का आश्रय लीजिए, उससे आपको वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जो दृष्टि यह पहचानने में समर्थ होती है अमुक संत भगवत प्राप्त संत है। एक व्यक्ति ने जाकर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा, बोला भाई जी हमने सुना है आपको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे। पोद्दार जी कुछ लिख रहे थे तो ऐनक आंख से निकाल के रख दिया, कलम हाथ में थी, उस व्यक्ति की ओर देखने लग गए। कब भगवान फिर से पूछिए क्या पूछ रहे हैं। बोले हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि आपको भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है।
आप स्वयं स्पष्ट कीजिए इस संबंध में। भाई जी ने कहा इस संबंध में मेरा मौन रहना ही श्रेयस्कर है। आपका प्रश्न हमें उत्तर अच्छा नहीं लगा। अरे हुआ हो तो कह दो हुआ हमको दर्शन, नहीं हुआ तो मने कर दो हमको दर्शन नहीं हुआ। लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। आप मौन क्यों कह रहे हैं कि मेरा मौन रहना ही श्रेष्ठ है? भाई जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और इस उत्तर से हम लोगों को यह समझ आनी चाहिए कि किसी संत के निकट जाकर यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। भाई जी बोले यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है तो तुरंत आपके मन में आएगा अरे बनिया घर में पैदा हुए, कुछ लिख पढ़ गए, संपादन करने लग गए, अब प्रचार शुरू कर दिया, हमको भगवान का दर्शन हो गया। हम स्वीकार करें तो भी आपके चित्त में संदेह हो सकता है। बोले हमारे चित्त में तो नहीं होगा, हम तो श्रद्धा लेके आए। बोले तुम दूसरों से कहोगे उनके चित्त में संदेह होगा। होगा जरूर, झूठ बोल रहे हैं दर्शन हुआ नहीं, इनको दर्शन नहीं हुआ। और यदि हम ये कहें कि हमें दर्शन हो चुका है तो आप कहेंगे हो तो जरूर चुका है क्योंकि इतने संत इनके बारे में कहते हैं, पर दीनतावश नम्रतावश ये अपनी अनुभूति को छिपाना चाहते हैं। तो हम हां करें तो संदेह और ना करें तो संदेह, दोनों स्थितियों में संदेह की निवृत्ति तो होनी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा मौन रहना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। लेकिन हां इतनी बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कलिकाल में अनेकों संत ऐसे भये हैं जिनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आज भी ऐसे संत हैं और आगे भी भगवत अनुभव प्राप्त संत अवतरित होते रहेंगे। इसको मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं और यह भी कह सकता हूं कि आप चाहो तो आपको भी प्राप्त